देखिए, एक बुंदेलखंड में कहावत है कि जिसकी ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय वृंदावन अहिरवार जी। सर, सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय होगी। अब देखा जा रहा है कि नरियाली विधानसभा क्षेत्र से आपकी दावेदारी दिख रही है। एक युवा चेहरा भी है और एक अहिरवार समाज से भी आप बिलोंग करते हैं और सामाजिक फैक्टर भी सबसे ज्यादा है वहां पर। तो क्या उम्मीद लग रही है आप? और काम करने के साथ पार्टी चाहेगी कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने कहा भी निगम अध्यक्ष के काम करो, निगम अध्यक्ष का काम करेंगे और पार्टी इसके बाद जो भी काम देगी हम वो काम करेंगे। अगर का उदाहरण है कि वर्तमान जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष आपस में लड़ पड़े, उनके पास चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति होते तो वो चुनाव लड़ते। वो तो हवा में बातें कर रहे हैं कि हम 150 के पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और हम 150 के पार जाएंगे। पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फाइट देने की बात कर रहा हूँ कि कोई भी कांग्रेस के पास ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो हमारे प्रत्याशियों को फाइट दे सके। सबसे लोगों का कहना है, कई ना अपोजिशन पार्टी का भी कहना है कि 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी योजना को नहीं निकाला और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए तो ये जन प्रभावी योजनाएं निकालती गई। इसका देखिए, एक बुंदेलखंड में कहावत है कि जिसकी ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं जो कि 10 संभागों में बटी हुई हैं। बुंदेलखंड का सागर जिला चुनाव के हिसाब से काफी अहम माना जाता है क्योंकि सागर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं जिन पर 6 पर भारतीय जनता पार्टी है तो 2 पर कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं में एंटी इनकम्बेंसी का भी रोल देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दल से निकलकर लगातार दूसरे दल की ओर जा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियाली विधानसभा क्षेत्र की, जो कि विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ के वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप लारिया हैं। के चचेरे भाई हेमंत लारिया भी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी का नरियाली विधानसभा क्षेत्र की ओर से लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय वृंदावन अहिरवार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भाई। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सागर जिले में आपको क्या भूमिका लग रही है, क्या परिवेश दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सागर जिले की हम बात करें तो सागर जिले में हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, सक्षम हमारे जिला अध्यक्ष हैं। अभी इसके पूर्व नगरीय निकाय के चुनाव हुए, जिले में जितने भी हमारी नगरीय निकाय सीटें थी, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पंचायत हो, और हम सब में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। जो हमारा संगठन है उस संगठन की दम पर हम सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय होगी। अब देखा जा रहा है कि नरियाली विधानसभा क्षेत्र से आपकी दावेदारी दिख रही है। एक युवा चेहरा भी है
और एक अहिरवार समाज से भी आप बिलोंग करते हैं और सामाजिक फैक्टर भी सबसे ज्यादा है वहां पर, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी पद के लिए दावेदारी नहीं होती है। आज एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच, दो उदाहरण हैं जिनको हम अभी कह सकते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री जो साधारण सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जो छोटे से पद पर रह के आज भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड के बाद हम जाएं तो उनका परिवार की स्थिति आप सबको मालूम है। सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी जिस परिवार से आए हैं, बहुत ही मध्य और गरीब परिवार था और उनके पिताजी के यहाँ चाय की दुकान थी। तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद व्यक्ति को पद पे पहुंचा दिया जाता है। तो दूसरा हमारे यहाँ उदाहरण है प्रदेश के हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी लगातार विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता पार्टी का काम करते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम करते करते आज वो मुख्यमंत्री जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर आए हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता हैं और काम करने के साथ साथ कभी पद की लालसा नहीं रहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो प्लेटफॉर्म है कि किस व्यक्ति को कहां पहुंचा दे, एक कर्म के आधार पर और संगठन में काम करने के आधार पर होता है। तो दावेदारी करना हमारा काम करने का उद्देश्य होता है और काम करने के साथ पार्टी चाहेगी कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने कहा भी निगम अध्यक्ष के काम करो तो निगम अध्यक्ष का काम करेंगे और पार्टी इसके बाद जो भी काम देगी हम वो काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकली, सागर जिले से भी होकर भी गई। कांग्रेस की भी जन आक्रोश यात्रा निकली। जनता में काफी उठापटक है, काफी सोच रहे हैं उसके लिए। और तो आप क्या सोच रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा से जो कांग्रेस की निकली उससे क्या संदेश गया, या जन आशीर्वाद यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की निकली है उससे क्या संदेश गया है? देखिए, पहले हमारी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, जिले में जहां जहां भी जन आशीर्वाद यात्रा निकली उसमें आम जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी जगह यात्रा सफल रही। हम अगर कांग्रेस की बात कर लें, जन आक्रोश यात्रा, तो आप पत्रकार बंधु हैं, आपने स्वयं उस मीडिया के माध्यम से चलाया है कि जन आक्रोश उनके आपस में जो विवाद हो रहे हैं वो यात्रा निकली है। आप सागर का उदाहरण है कि वर्तमान जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष आपस में लड़ पड़े। कई जगह मंच पर बैठने के लिए जनता 100 थी और मंच पर बैठने वाली 100 थी। तो ये उनकी ना कार्यकर्ता है, ना उनकी यहाँ नियत है, ना उनके यहाँ नेता है। तो हम और उनकी तुलना तो स्वाभाविक हो नहीं सकती। हमारी जन आशीर्वाद यात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में एक भी जगह विवाद नहीं हुआ। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे विधायकों ने, हमारे मुख्यमंत्री गण ने बढ़ चढ़कर उस पर भाग लिया और ऐतिहासिक जन आशीर्वाद यात्रा हुई। अब जैसा कि आपने बोला है, अभी कांग्रेस की कई हाईकमान बोल रहे हैं कि इस बार हम 150+ सीटें लाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है कि इस बार हम 200 पार होंगे। लेकिन क्या निर्णय लगता है आपको, जनता किसकी सरकार चुनने वाली? देखिए, जनता ने अपना रुझान नगरीय निकाय चुनाव में दे दिया था। आप विश्वास मानिए, जो कांग्रेस पार्टी पहले कहती थी कि हम 6 महीना पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे, उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह 6 महीना पहले से लिस्ट लेके घूम रहे कि हमें घोषित करना है, लेकिन उनके यहाँ ना निर्णय करने की क्षमता है, ना उनके यहाँ चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समय के पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए और हमारे जो 79 प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनमें उनके पास प्रत्याशी नहीं है, वो कहाँ लड़ाएंगे। आज हमारे यहाँ एक सीट पर 5-5, 7-7, 10-10 दावेदार हैं और आज वही चीज देखिए, कांग्रेस के पास दावेदार नहीं। अगर उनके पास चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति होते तो वो चुनाव लड़ते। वो तो हवा में बातें कर रहे हैं कि हम 150 के पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और हम 150 के पार जाएंगे, पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि आपने बोला कि 79 सीटों के लिए है ना उम्मीदवार घोषित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने,
भारतीय जनता पार्टी की 3 लिस्ट आई हैं। पहले में 39 नाम थे, दूसरे में 39 नाम थे और तीसरे में एक महिला उम्मीदवार का नाम था। ऐसी मतलब उम्मीदवारों में 75 विधानसभा क्षेत्र ऐसी है जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हारी थी। और जो दूसरी सीट आई है उसमें भी कई सवाल उठा रही है, विपक्ष उठा रही है, कई लोग उठा रहे हैं कि केंद्रीय प्रतिनिधित्व को उन्होंने राज्य में उतार दिया, तो उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी बता रही है कि उनको स्थान के राज्य स्तर के कोई लोग नहीं दिखे, तो ये केंद्रीय नेतृत्व को उतार रही है, डरी सहमी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो इस पर क्या जवाब रहे? नहीं, देखिए, ये हम लोग हमने आपसे पहले ही कहा है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे कार्यकर्ता को जिस तरीके से फौज में व्यक्ति जब लड़ाई के लिए जाता है तो किसी भी अधिकारी को कहते कि आप फील्ड पे जाइए, आप देश की रक्षा करिए। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, वो सबसे पहले ये कार्यकर्ता है और हमारा जो संगठन तय करता है कि हमें चुनाव इस व्यक्ति को लड़ाना है, तो स्वयं कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, तो किसी भी क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी। लेकिन मेरा पुनः आपसे एक ही बार कहना है कि हमने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कांग्रेस उनके जो सामने प्रत्याशी लड़ाने के लिए उनके पास चेहरे ही नहीं है। आज सागर में ही उनके पास, सागर 8 विधानसभाओं में, चाहे हमारी खुरई विधानसभा हो, रेहली विधानसभा हो, हमारी सुर्खी विधानसभा हो, सागर हो, नरियावली हो, यहाँ कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं। ये सोच रहे हैं कि किसको लड़ाएं। अभी आपने भूपेंद्र जी का इंटरव्यू देखा होगा, भूपेंद्र जी ने कहा, भूपेंद्र जी के खुरई में विकास के मामले में कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट लोकल का उनके खिलाफ खड़ा होने नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जितना काम भूपेंद्र जी ने किया उतना किसी ने नहीं किया, तो वो बाहर से प्रत्याशी ले आ रहे हैं। वही भी बाहर के आके जब घूमते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कहा यार यहाँ स्थिति ऐसी है, हम चुनाव लड़ के क्या। तो कांग्रेस के पास किसी भी विधानसभा में कैंडिडेट है नहीं जो फाइट दे सके। जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फाइट देने की बात कर रहा हूँ कि कोई भी कांग्रेस के पास ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो हमारे प्रत्याशियों को फाइट दे सके। सबसे पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बराबर, तो ठीक है, उनके समकक्ष आधे में ही खड़ा कर दे तो बहुत बड़ी बात। एक और सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई जनहितैषी योजना मध्य प्रदेश की जनता के लिए निकाली हैं, जैसे कि लाडली बहना योजना निकाली, सीखो कमाओ योजना निकाली, अब लाडली आवास योजना भी निकाली। जी ग्रामीण लेवल पर काफी इफेक्टिव है, महिला काफी प्रभावित हुई है इनसे। लेकिन लोगों का कहना है, कई है ना, अपोजिशन पार्टी का भी कहना है कि 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी योजना को नहीं निकाला और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए तो ये जन प्रभावी योजनाएं निकालती गई। इसका क्या मतलब रहे? देखिए, एक बुंदेलखंड में कहावत है कि जिसकी ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आए। आज भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं। जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे हमारे पंडित गोपाल भार्गव जी हो, भूपेंद्र जी हो, ये तमाम नेता जमीन से जुड़े हुए हैं। जब मध्य प्रदेश 2003 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था तो उस समय क्या स्थिति थी? हमारी सबसे पहले जरूरत है कि हम मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश में रोड है, नाली है, तमाम प्रकार के विकास कार्य किए। जब हम विकास कार्य संपूर्ण कर चुके, उसके बाद जब हमने व्यक्ति को इतना कर दिया कि वो आने जाने में, रहने में उसको परेशानी ना हो, उसके बाद आज हमने पुनः हमारी जो लाडली बहना है, आज आप जानते हैं कि एक गरीब परिवार की महिला के लिए 1000 से 1200 रुपए, 1500 रुपए कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन गरीब महिलाओं के अपने खर्च के लिए, उनके घर चलाने के लिए ऐसी योजना लाए। आज हम गैस की बात कर लें तो हमने 450 रुपए में गैस किया। आज हम मकान की बात कर लें तो कांग्रेस के समय में 70 साल, जब 65 साल उनका राज रहा, तो उनके यहाँ अगर आप उदाहरण उठाए, जितनी कुटी हमने नगर निगम सागर में करवा दी उतनी तो उनके पूरे प्रदेश में नहीं हुई होगी। और 15 महीने के शासन काल में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजना है, सब योजनाएं उनने बंद कर दी।
आप सागर जिले की या सागर संभाग की मैं आपको पत्रकारिता के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप किसी भी कांग्रेसी से ये कह दें कि 15 महीने में सागर जिले में एक काम गिना दे, एक भी काम सागर जिले में 15 महीने के शासन काल में एक भी काम उनने जनता के हित के लिए नहीं किया। सिर्फ उनने ट्रांसफर किए और ट्रांसफरों में जो घपलाबाजी की, जो पैसा कमाया है, सिर्फ 15 महीने में उसी में लगे रहे। 15 महीने की सरकार में उनने एक भी जनहितैषी काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी 2003 से लगातार विकास के मामले में, पहले हमने जनता के लिए सुविधा दी कि वो व्यक्ति रोड अच्छी मिले, उसके लिए घर घर पानी मिले, उसके लिए राशन मिले। इन तमाम चीजों के बाद जब हमने काम किए तो अब हम उनको संबल देने के लिए इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे। लाडली बहना हो, सीखो कमाओ योजना हो, जो युवा है, इनने 15 महीने के शासन काल में घोषणा की थी कि हम बेरोजगारों को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप एक भी अगर उदाहरण दें कि इनने किसी व्यक्ति के लिए पैसे दिए हैं युवा के लिए, तो मैं राजनीति आज ही छोड़ दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनने कहा हम सीखो कमाओ योजना लागू करेंगे कि आज व्यक्ति पढ़ाई के साथ हुनर भी सीखेगा और हुनर सीखने के लिए पैसे हम देंगे। तो सीखो कमाओ योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में लाखों हमारे युवा साथियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो कहना और करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस जो कहती है वो आज तक उनने कभी किया नहीं है। अगला सवाल है कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र को आप किस नजरिए से देखते हैं, और अगर संगठन आपको मौका देगा या चेहरा घोषित करेगा तो क्या क्या और परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, नरियावली विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के 2003 के बाद से जब से सरकार बनी है, तो हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं सम्मानीय नारायण कबीरपंथी जी, सम्मानीय विधायक श्री प्रदीप लारिया जी ने जिस तरीके से नरियावली विधानसभा में काम करवाया है, काम के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने, विकास के मामले में हम लोग कभी पीछे नहीं होते। और नरियावली विधानसभा में पर्याप्त जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हुआ है। और आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी पुनः नरियावली विधानसभा, जो अब शहर की ओर डेवलप हो रहा है, पहले चूंकि नरियावली विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन हम पिछले 10 सालों में देखें तो शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और शहर से लगा हुआ क्षेत्र नरियावली है। तो नरियावली एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से नगर निगम के लिए जाना बहुत आसान होता है। और नरियावली विधानसभा में काम करने में भी इतना मजा आता है क्योंकि सागर में बैठ के व्यक्ति नरियावली के चारों ओर काम करता है। और नरियावली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसका सबसे ज्यादा जुड़ाव सागर में रहता है। अंतिम सवाल की, इस जैसे चुनाव आ रहा है तो मतदाताओं का सबसे बड़ा अधिकार और पावर बोले तो मतदान होता है। अगर हम बात करें कि जनता मतदान देती है तो आपकी नजर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मतदाता को, वोटर को, कि क्या सोच विचार कर मतदान करे और किसको करे, संगठन को देखकर करे या जनप्रतिनिधि को देखकर? नहीं, सबसे पहला मेरा ये है कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट करें, ऐसी पार्टी को वोट करें जिसके पास नेता हो, जिसकी नीयत हो। और इस नेता हमारे पास देश में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और नीयत के मामले में भारतीय जनता पार्टी से अच्छे विकास कार्य को कर नहीं सकता। तो मेरा आम जनता से एक ही आग्रह है कि आपने जब वोट करने जाना है तो आपको इन विशेष चीजों का ध्यान रखना है कि जनप्रतिनिधि आपके पास आता है कि नहीं आता है, जनप्रतिनिधि आपके दुख सुख में साथ हुए हैं या नहीं हुए हैं, जनप्रतिनिधि आपके विकास कार्यों को कितना महत्व देते हैं, उसके आधार पर वोट करना चाहिए। और मेरा ये अनुमान है सम्माननीय भूपेंद्र जी कि आटो विधानसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है उस काम के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। और रही नरियावली विधानसभा चुनाव की बात, तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी अगर टिकट देती है तो नरियावली विधानसभा
ऐतिहासिक मतों से पुनः भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, यहाँ संगठन महत्वपूर्ण होता है। और हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज जिले पे तो ठीक है, मंडल पे तो ठीक है, शक्ति केंद्र पे तो ठीक है, आज बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन बैठा है। और जो चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी एक होगा, लेकिन चुनाव लड़ने वाले वहां हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, जो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, जो बिना स्वार्थ के, जिसको ना पद की लालच होती है, ना प्रतिष्ठा की लालच होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वह सुबह से लेकर शाम तक तन मन धन के साथ बूथ पर लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाता है। उन ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं के लिए मेरा बहुत बहुत बारंबार प्रणाम है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, संगठन की बात की तो मैं सवाल पूछूंगा। एक 2003 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नरियावली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नारायण प्रसाद कबीरपंथी भारतीय जनता पार्टी के ओर से उम्मीदवार थे। जब भारतीय जनता पार्टी के जीत के आंकड़े थे लगभग 26,000 मतों के थे, जब उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि को हराया था। उसके बाद 2008 का विधानसभा चुनाव, 2013 का विधानसभा चुनाव, 2018 का विधानसभा चुनाव, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी ने जीते। चेहरा बदला, लेकिन जीत के आंकड़े आप देखेंगे कि 26,000 से कम होते होते आज 8-9 हजार पे पहुंचे। तीनों विधानसभाओं में जीत के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के डेप्रिशिएट हुए हैं, घटे हैं। क्या कारण है? नहीं, देखिए क्या है, कुछ समय स्थिति परिस्थिति रहती है और चुनाव में जीत महत्वपूर्ण है, चाहे हम एक वोट से जीते। जब 2003 में नारायण कबीरपंथी जी चुनाव जीते थे तो वह 26,000 से जीते थे और उस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के शासनकाल का जो अंत था, उस अंत के लिए पूरी हर व्यक्ति सरकार हटाने के लिए था। उस समय जो वोट मिली वो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिली और आज भी जो वोट मिलती है वह भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलती है। कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं जिन कारणों से कभी थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन ये चुनाव में थोड़ा आगे जाना थोड़ा पीछे जाना ये चलता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, मैं पुनः आपसे कहता हूं कि नरियावली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी पुनः 26,000 के ऊपर जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नगर पालिका निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार जी, जो नरियावली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी चौथी लिस्ट निकालेगी और बची हुई विधानसभा क्षेत्र पर जो उम्मीदवार घोषित करेगी, उन उम्मीदवारों में वृंदावन अहिरवार का नाम नरियावली विधानसभा क्षेत्र से आता है, तो इनका अगला कदम क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपनी रणनीति तय करेगी, ये आने वाला समय बताएगा और जनता किसकी सरकार चुनेगी, ये चुनावी निर्णय बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक